कि एक नायब नाम के मौलाना का फोन मेरे पास आता है, बोला मैं नायब मौलाना बोल रहा हूँ, कमांडो साहब मेरे खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी, मैं तो सबके सामान दे रहा हूँ। तो उसने फिर तारीफ की खुद ही अपने आप में, उसने कहा फोन में, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि हम 4000 शादियां करा चुके हैं। आप सोचिए, जो आदमी कह रहा मैं 4000 करा चुका हूं, 4000 एवरेजन आप लगा लीजिए, एक आदमी से 1-1.5 लाख रुपए लिया जाता है, 1.5 लाख, तो 4000 का आप 1.5 लाख से इंटू कर लीजिए कितने हजार करोड़ का घोटाला है। खंड नुहू के गांव चंदेड़ी निवासी हिदायत कमांडो टीम ने राजस्थान के नीमला और मेवात के अलग अलग जगहों से चलाया जाने वाला शादियां कराने वाला गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। हिदायत कमांडो टीम ने बीती शुक्रवार को जिला उपायुक्त के मार्फत हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि मेवात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लोग शादी कराने के नाम पर पैसा उगाही का काम कर रहे हैं। कमांडो हिदायत खान ने इन गिरोहों के सरगनाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और पैसा रिफंड कराने और उनकी सीबीआई और ईडी के द्वारा जांच कराने की मांग की है और इस तरह का कारोबार करने वालों पर रोक लगाने की भी अपील की है। वहीं लोगों का कहना है कि क्या इस गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से पैसा लौट आएगा? जेल जाने के बाद उन पीड़ितों के पैसा कौन लौटाएगा? क्या उनकी प्रॉपर्टी से इन गरीबों का पैसा चुक जाएगा? बहुत ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में गले की हड्डी बन गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है हिदायत कमांडो। ये बड़ा हॉट इशू है सर जिले का इस समय। कम से कम 3000 करोड़ रुपए का गबन हो सकता है इसकी सही से जान। बरस होगा सर, इससे कम नहीं बहुत बड़ा ये सर ऐसा है, कई गिरोह सक्रिय है मेवात राजस्थान से लेकर हरियाणा तक, जो अलग अलग नाम से सक्रिय हैं। दो गिरोह की शादियों के नाम पे फ्रॉड, एक बड़े लेवल पर घोटाला चल रहा है जो कई हजार करोड़ का स्कैम है। अपने आप में बड़ा, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है और इसका बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। प्रशासन से मैं परसों एसपी साहब से भी मिला, क्योंकि परसों साहब डीसी साहब मौजूद नहीं थे, मुझे अभी डीसी साहब को ज्ञापन दिया मैंने, डीसी साहब के मार्फत सीएम साहब को भेजा है और अभी मैं डीसी साहब से मिल के आया हूँ। ये मामला यही है जो राजस्थान से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है। हरियाणा में भी 5-6 गिरोह सक्रिय हैं कि शादियों के नाम पे बड़े लेवल पे एक मामला चल रहा है। हमारे पास 4 कंप्लेनेंट पहुंचे थे, 2 सैकुल के खिलाफ जो राजस्थान के जो बड़े एजेंट थे, और 2 इसके मौलाना अरशद के खिलाफ 2 कंप्लेनेंट पहुंचे थे, कयूम नाम के और मुबारिक नाम के, और दोनों ही जिनका हमारा यह नुहू जिला लगता है, तो वो हमारे कमांडो कार्यालय पहुंचे तो उनसे पता चला कि उनके साथ भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है। उनके पैसे जमा कर लिए, उनको सामान नहीं दिया गया, बेटी की शादी है। तो ठीक डीसी साहब से मिले हैं, क्या भरोसा मिला है? डीसी साहब ने कहा कि बिल्कुल इसके बड़े लेवल पर हमारी जांच है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है और ये हमारे नजर में है और बिल्कुल इस पे बड़े लेवल पे कार्रवाई हम करेंगे, बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे और जितने भी शिकायत करता है वो फौरन इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और जितना जल्दी हो सके दर्ज कराएं। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि भाई शिकायत करता हमसे कमांडो टीम से आके मिल सकते हैं। जिनका भी हरियाणा के अंदर किसी भी एजेंट ने, किसी गिरोह ने पैसा जमा कर लिया और सामान नहीं दिया है या पैसा नहीं मिला, वो फौरन आए और मुकदमा दर्ज कराए अपने अपने थानों में। अरशद जो मौलाना है आपको लेकर एक वीडियो जारी की है उन्होंने, उस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उस वीडियो को मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वो सफाई दे रहा है कि मैं एक एक आदमी का पैसा चुकाऊंगा, सबकी शादी कराऊंगा, सबका पैसा दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उसके गुमराही में ना आए, आप मुकदमा दर्ज कराएं तभी जाकर ये पैसा मिलेगा। अदरवाइज ये लोग रास्ता कोई नया खोज लेंगे। आपको फौरन सभी जितने शिकायत करता है, जितने पीड़ित है, फौरन मुकदमा दर्ज कराएं, तब जाकर इनका पैसा भी मिलेगा, आगे इनकी शादियों का सामान भी जो भी कुछ ऐसा कुछ होगा तो उसका मिल पाएगा। नहीं तो ये लोग कहीं भी फरार हो सकते हैं, भाग सकते हैं। वीडियो तो कहीं से भी कोई बना सकता है। इनको आमने सामने आके मिलना चाहिए और शिकायतकर्ताओं की शिकायत दूर करनी चाहिए। ईद के बाद एक बड़ा खुलासा, बड़ा बवाल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर बेटियों के सामान का दहेज जो नहीं मिला तो क्या कहना है? बिल्कुल, रमजान की वजह से लोग शांत है, इसीलिए लोग सड़कों पे नहीं है, कहीं ना कहीं लोग परेशान है। ईद के बाद बड़े लेवल पर बिल्कुल हम एसडीएम से परमिशन लेकर बड़े लेवल पर पूरे शिकायतकर्ताओं के साथ मैं संघर्ष करूंगा और एक एक शिकायतकर्ता के पैसे दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और आवाम से भी अपील करते हैं कि जिम्मेदार लोग आगे आओ और इस तरह के स्कैम को ना चलने दें, क्योंकि ये मौलानाओं के नाम पे एक बड़े भेड़िए के रूप में आदमी घूम रहा है। मैं बड़े उलेमाओं से गुजारिश करता हूं, क्योंकि हम तो जाहिल हैं, अनपढ़ लोग हैं, हमें इतने बड़े आलिम नहीं है, हम इसके बारे में बयान तो नहीं दे सकते इस चीज को लेकर, उलेमा को लेकर। लेकिन मैं अपील करता हूं जिम्मेदार लोगों से, चाहे हमारे मौलाना राशिद मील खेड़ला साहब हैं, चाहे मुफ्ती जाहिद साहब हैं, बड़े उलेमाओं से मैं आपसे कहता हूं, मीडिया से गुजारिश करता हूं, आप बड़े आलिमों पे जाओ और इसके बारे में पता करो ये उलेमा है या नहीं है, ये आलिम है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आलिम ऐसा नहीं कर सकता। और ऊपर से रमजान का महीना, सवाल ही पैदा नहीं उठता, जाहिल भी नहीं कर सकता। आखिर ये लोग किस रूप में, किस भेड़िए के रूप में घूम रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब इलाका है, अपनी बहन बेटियों की शादी, यानी कि जो बेटियां हैं उनके पीले हाथ करने में बड़े असमर्थ होते थे। क्या उम्मीद के साथ उन्होंने पैसा जमा किया था उन लोगों के साथ? बिल्कुल, जैसे लोगों से हालात से पता चल रहा है, लोगों के फोन आने शुरू हो रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि कोई जेवरात बेचा है, किसी ने ब्याजू पैसा लिया है,
किसी ने पंजाब में जाकर बण काटा है, किसी ने कहीं कैसी मजदूरी की है। कहीं ना कहीं इसमें परेशान गरीब लाचार मजदूर वो लोग हैं जिनके पास पहले से कोई बंदोबस्त नहीं था और वो लालच में आ गए। उनको ऐसा लगा कि मेरी बेटी भी किसी दूसरे के घर में जाके खुशहाल रहे, तो उनका दर्द से साफ झलकता है कि वो लोग बेघर हो गए हैं, उनका आज कोई संभालने वाला नहीं है। लास्ट एक सवाल है सर, क्या इस वजह से रिश्ता खराब होने की नौबत आ सकती है? बिल्कुल रिश्ते खराब हुए हैं, डेट बढ़ रही है, डेट पे डेट पड़ रही है। ऐसा भी एक वाकया आया, उस लड़के ने कहा कि रिश्ता हमारी बहन का बिगड़ गया, लेकिन सामान का वादा किया है। सिर्फ सामान की वजह से हम कंप्लेंट नहीं दर्ज करा रहे हैं। अभी दो बंदे और भी आए थे खेड़ा गांव से, तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन का भी रिश्ता बिगड़ गया। तो ऐसे केस बहुत हो रहे हैं, क्योंकि समय पे बारात तय कर दी जाती है और इनकी तय के अनुसार ही रोज सामान के ऊपर बात होती है, फिर ये लोग नखरे करने शुरू हो जाते हैं, उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बड़ा हालात और जलालत फैल रही है बहन बेटियों की। क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह के लालच में लोग ना फंसे? बिल्कुल, मैं आपके चैनलों के माध्यम से जितने भी प्रेस के साथी हैं, मैं अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, अपनी बेटी को जरूरी नहीं इतना दहेज दो। आपकी बेटी एक जोड़ी कपड़ा पहन के चली जाए, लेकिन इज्जत से चली जाए, वो ज्यादा बेहतर है। आप इस कच्चे लालच में ना पड़े, ये बहुत बड़ा एक लालच का धोखा है और इसमें आप लोग बर्बाद हो जाओगे। इस लालच से आप बचे। कितने इलाके के लोग हैं और कितना पैसा जमा हो सकता है इलाके? करीबन उनके जैसे फोन के द्वारा माध्यम से पता चला है कि एक नायब नाम के मौलाना का फोन मेरे पास आता है, बोला मैं नायब मौलाना बोल रहा हूँ, कमांडो साहब मेरे खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी, मैं तो सबके सामान दे रहा हूँ। तो उसने फिर तारीफ की खुद ही अपने आप में, उसने कहा फोन में, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि हम 4000 शादियां करा चुके हैं। आप सोचिए, जो आदमी कह रहा मैं 4000 करा चुका हूं, 4000 एवरेजन आप लगा लीजिए, एक आदमी से 1-1.5 लाख रुपए लिया जाता है, 1.5 लाख, तो 4000 का आप 1.5 लाख से इंटू कर लीजिए, कितने हजार करोड़ का घोटाला है। तो उतना तो वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब कितने हजार फाइल जमा है, तो मैं मानना है कि राजस्थान हरियाणा से लेकर मेवात तक मुझे लगता है 20-30 हजार फाइलें कम से कम अभी जमा है, जिनका पैसा बकाया है और ये बड़ा घोटाला है। फौरन इनका पैसा दिलाना चाहिए और सरकार शासन को संज्ञान में लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को बड़ा एक्शन करना चाहिए। और ये भी अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे जैसे एफआईआर दर्ज होंगी, हम चाहते हैं इस पर ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की बड़ी रेड हो, क्योंकि नगद पैसा, इतना कैश पैसा इकट्ठा मिलना बड़े आराम से मिलेगा। क्योंकि अभी मेरे पास फोन आ रहा था किसी का, बर्तन वाले का, बोला 2.5 करोड़ रुपए हमारा बाकी है बर्तन का। आप बताइए, एक बर्तन वाले का 2.5 करोड़ बाकी है, तो सोचो उससे कितने करोड़ का सामान लिया होगा। तो साथियों, ऐसे इसके लिए बड़े लेवल पर सीबीआई और ईडी के लेवल पर जांच होना जरूरी है। ये मेवात को बर्बाद कर देगा। आप सोचिए, इतने हजार करोड़ों से मेवात में यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती थी, सैकड़ों स्कूल बनाए जा सकते थे, मेवात को आगे तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है। इतने बड़े लेवल का घोटाला हुआ है, इस पे बड़े लेवल पर कार्रवाई होगी, लड़ाई जारी रहेगी, अंतिम क्षण तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, सलाखों के पीछे ना पहुंचे, गरीबों को पैसा ना मिल जाए।